हिमांशु, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। पथराव करने वालों की पहचान हो पाई है क्या? क्या था इनका मकसद? ये कौन लोग थे? देखिए, अभी पहचान करने वालों की कोई पुलिस कोशिश कर रही है पथराव करने वालों की, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार वहां पर राउंड कर रही है, गश्त कर रही है। और सबसे पहली जो पुलिस की कोशिश, हमारी बात उनका ये कहना है कि पूरे इलाके में शांति बनी रहे, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। उन इलाके के जो सीनियर लोग हैं उनसे पुलिस बात कर रही है। और इसके साथ साथ जितने भी वायरल वीडियोस हैं जो लोगों को एक दूसरे की तरफ जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सभी वायरल वीडियोस की पुलिस जांच कर रही है। उन्हीं के जरिए पुलिस पहचान करने की कोशिश कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्टली जो ये हंगामा शुरू हुआ वो किसने किया, पत्थर कब चले, क्यों चले, उसकी वजह क्या थी। तो ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आरोपियों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। चित्रा, आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस, लेकिन दिन की ये तस्वीरें हैं कि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हिमांशु, ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है, इसके बारे में आप जानकारी दें। क्या समुदाय विशेष की ओर से इस तरह से पत्थर बरसाए गए हैं? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। या फिर ये कौन लोग थे जिनको असामाजिक तत्व बताया जा रहा है? जरा उसके बारे में पुलिस की ओर से क्या जानकारी और दी गई है इस घटना के बारे में? देखिए, पुलिस अभी अपनी ओर से कुछ भी बताने से बच रही है। पुलिस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और ये जो पूरी शोभा यात्रा है उसका रूट क्या था, कहां से शोभा यात्रा निकली थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और किस ठीक एग्जैक्ट जगह पर पथराव हुआ, और जो वीडियोज हैं वो वीडियोज किस एंगल से बनाए गए। दरअसल पुलिस इसमें किसी तरीके की लापरवाही नहीं करना चाहती और इसीलिए पुलिस जल्दबाजी में नहीं है। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं क्या वो जानबूझ के वायरल किए जा रहे हैं, क्या उन वीडियोज में जो लोग दिख रहे हैं वही असली आरोपी है। तो इन सारी चीजों की तफ्तीश बहुत पुलिस सावधानी से कर रही है और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल कुछ कहने से बचने की कोशिश कर रही है। हम लगातार आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस फिलहाल आज जवाब नहीं दे रही, लेकिन वायरल वीडियो जो है एक बड़े सबूत बनते हैं बाद में आरोपियों तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा उस इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिनके तमाम फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस सीज कर चुकी है। कितने मोबाइल उस इलाके में एक्टिव थे, उन सभी मोबाइल का डम डाटा पुलिस निकालने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग एक्टिव थे, कितने व्हाट्सएप ग्रुप उस इलाके में काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या पथराव अचानक हुआ या इसकी कोई तैयारी थी, कौन ग्रुप था, कौन लोग इसके पीछे थे। तो ये समझने के लिए पुलिस जो व्हाट्सएप ग्रुप भी उस इलाके में बने हुए थे, इसके लिए जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी मदद पुलिस ले रही है ताकि ये समझा जा सके कि क्या पहले से तैयारी थी क्या अचानक से कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से ये पथराव हुआ। क्योंकि पथराव जब शुरू हुआ तो अचानक से भगदड़ मच गई। वहां पर पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस की संख्या इतनी नहीं थी उस वक्त कि वो तुरंत से कंट्रोल कर पाती, तुरंत से पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में ले पाती। फिर पुलिस फोर्स जब वहां पर जब पथराव हुआ तो इसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक गई और उसके बाद फिर भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा और उस पूरे इलाके को नियंत्रण में लेने की पुलिस ने कोशिश की। और फिलहाल जो हमारी बातचीत हो रही है कि इलाके में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस ये भी कह रही है, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोनों पक्ष कौन कौन से हैं हिमांशु? तीन अलग अलग तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। आप देखिए किस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली गई उस समय पथराव किया गया। हंगामे के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है। पथराव में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है। अब सवाल यह है कि उपद्रव करने वाले, इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले ये लोग कौन हैं? मानसिकता कहां से आती है जब शोभा यात्रा निकल रही हो तो जुलूस पर पथराव कर दिया जाए? बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए? क्या पहले से इसको लेकर तैयारी की गई थी और फिर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थरबाजी की गई? उकसावे का काम किन लोगों की ओर से किया गया? किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये लोग थे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन पुलिसकर्मी भी जरा सोचिए, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है, जो जुलूस को शांतिपूर्वक निकल जाए उसकी जिम्मेदारी होती है उन पुलिसकर्मियों तक को
नहीं छोड़ा गया है, वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये तोड़फोड़ करने वाले, हंगामा मचाने वाले, इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले देश की राजधानी दिल्ली में ये कौन लोग हैं हिमांशु, जिनको शोभा यात्रा तक खटक रही है और उन लोगों की ओर से इस तरह का हमला किया गया? देखिए, इसी के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस सबसे पहले जो साइबर एक्सपर्ट है चित्रा, उसके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या वो वीडियो एट रैंडम किसी ने बनाया है या वो भी किसी साजिश के तहत बना करके वायरल किए गए, इसलिए पुलिस उन पे भी सीधे तौर पे अभी यकीन करके नहीं चल रही। दूसरी तरफ जो व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था, अचानक से जहां पर पथराव हुआ, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच के मौके से स्पॉट उसको मान करके आसपास के तमाम घरों की, हर जगह की छानबीन कर रही है, क्योंकि क्या पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं लाए गए थे, ये समझने के लिए भी आसपास के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है, सिर्फ उसी जगह के नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के जो रूट्स आते हैं, उन सभी रूट्स को भी समझने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरी साजिश को, क्या ये साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी जो पहले से रची गई थी, या जब जुलूस वहां पर पहुंचा था तो अचानक से कोई ऐसा वाकया हुआ, अचानक से कुछ झड़प हुई जिसके बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, जिसके बाद पथराव हुआ, हंगामा हुआ। इन चीजों को समझने के लिए जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि अभी शुरुआती है, अभी कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अभी जो भी आ रही है उनके पास वो फैक्ट है या नहीं है, वो अपुष्ट खबरें हैं, उनको फैक्ट जांचने की जरूरत है और यही वजह है कि पुलिस हर एक इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पत्थरबाजी में जो लोग शामिल, अगर किसी की वीडियो भी पुलिस को मिली है तो उन सबको, अगर कोई पत्थर चलाता हुआ दिखा है तो उसको पुलिस जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। जो उसके लिए जो लोकल मुखबिर यहाँ पे पुलिस के होते हैं वो पुलिस के लिए बहुत काम आते हैं। तो ऐसे में पुलिस की कई सारी टीमें जो अलग अलग काम कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, वो शोभा यात्रा कितने बजे कहां से निकलनी थी, उसका रूट क्या पहले से फिक्स था, ये सारी चीजें भी शोभा यात्रा में शामिल लोगों से भी पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या रूट फिक्स था या नहीं था, क्या इसकी इजाजत थी, क्या शोभा यात्रा के दौरान भी किसी तरह की कोई नारेबाजी हुई जिससे दूसरा समुदाय आहत हुआ। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए।